किशोर चंद्रशेखर प्रतीक्षण नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशभासं भजेऽहं निराकार मोकार मूलं तुरीयं निराज्ञान गोतीतगीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारणतोऽहं वन्दे गोदमय नित्यं गुरु आनंदमयी संकीर्णवी में सुदैव क्रोधचंद्रा सर्वत्र बनते। ये घनघोर शब्द कैसा इतना घनघोर शब्द भगवान भास्कर के घोड़े रास्ता छोड़कर पुरास्ता क्यों जा रहे हैं? सिंध क्यों खबराया है? पृथ्वी समेत आज महेंद्राचल पर्वत क्यों डगमगा रहा है? क्या है गुरुदेव? गंभीर योग निद्रा थी, जीवात्मा की स्थिति शून्य चक्र की अंतिम परत तक पहुंच चुकी थी। ब्रह्मरंध्र में पहुंचकर कुंडली का प्रवाह चक्र इंडा और पिंगला के संगम तक पहुंच चुका था। ये साधना भंग हो गई। अरे गगन मंडल में गगनाहट कैसी? मेरे शांत मन में अशांत की भ्रांत कैसी? शोक रेणुका कुमार परशुराम की जीत गई आज का खंडन। जब घुस गया नवमंडल में घनघोर साथ फूट गया, पर में मेरे सिंह दहाड़ उठे, चलती तलता सब रोक लिया। बस जान लिया मिथिलापुर में गुरुचाप सदा टूट गया। गुरुदेव आज ब्रह्मानंद का अब ध्यान समाज से छूट गया। गुरुदेव बम विश्वनाथ अरे उलट दूंगा मैं मिथिला को, न पलकी तेल लगाऊंगा। अरे मचा का क्रांत भूतल में चरका मत। अरे के रोवे चीख चिल्लावे प्रबल पीरों की छत्राणी हिलाकर बम रखूंगा मैं ऐसा पीर। जमा है भूख सह जाए घमंडी मस्त मतवाले, वो देखें धार फरसे की पड़ेंगे जान। जनक की सारी करतूतें ठिकाने मैं लगा दूंगा और स्वयंवर की रचना ठिकाने मैं लगा। पहन पोशाक पीरों की बनेगी दढ़ी अन्यायी, स्वयं जाकर फरसे से करूंगा खूब। अरे धनुष के तोड़ने वाले ठहर में शीघ्र आता हूँ, तेरे रणवीर का साहस मंडी मद प्रबल पयान बेग मारो तो हिला दियो, अंबर उतार मातंड में डरी हूँ। मर्द मेदनी को खूब छून लागस हो, दिग्गज दबाए धराशायी शीश करे हो। यदि न करो तो शपथ गुरु चरणन की रेणुका कुमार परशुराम ने कहा। अरे तोरे और चाप पापी पखंडी ने, तोरे और चाप पापी पखंडी ने मार के गिरा दे, एक पूरी पठा दे और बाकी धंधोर में को मजा चखा दे। यदि न करो शपथ गुरु चरणन की रेणुका कुमार परशुराम ने कहा। बम विश्वनाथ
हाँ, ये 100 रुपए का पुरस्कार श्रीमान अध्यक्ष महोदय की तरफ से, कमेटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। जय शंकर की जय शिव शंकर की। और ये 50 रुपए श्रीमान 50 रुपए श्रीमान रामराज सिंह यादव और 50 रुपए देवराज सिंह शर्मा, कमेटी की तरफ से दोनों बच्चों को हार्दिक धन्यवाद। मैं ये क्या देख रहा हूँ पंडित जी देख। और ये 100 रुपए श्रीमान ललित कुमार यादव, ये दुर्गापुर के निवासी है, हमारे दामाद जी हैं, कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये 100 रुपए श्रीमान अशोक चंद्र शर्मा जी, वैसपुरा निवासी हैं, ये हमारे देवराज जी के मामा जी हैं, कमेटी की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और 20 रुपए श्रीमान सतेंद्र सिंह रामखेड़ा निवासी, कमेटी की तरफ से हार्दिक 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 धन्यवाद। भगवान परशुराम का आगमन मिथिलापुरी में हुआ, उनका स्वागत करते हैं। हे अतिथि देव हे प्रभुनंदन, हे अतिथि देव हे प्रभुनंदन, अतिय ध्वज करताय अभिनंदन। शीरद दुर्गा भगवान परशुराम को प्रणाम स्वीकार हो। जय हो, जय शंकर की। जनक, तुम्हारे जैसा राजा, तुम्हारे जैसा योगी, तुम्हारे जैसा संत, तुम्हारे जैसा त्यागी, तुम्हारे जैसा शिव का पुजारी सिर्फ संसार में हुआ न होगा। तुम शिव महान भक्त हो। गौरव गरिमा जो ज्ञान बढ़ावे वही जनक है, जो संतों का सम्मान करावे वही जनक है, जो ऋषियों का सम्मान करावे वही जनक है, और जो धरती से कन्या उपजावे वही जनक है। जनक, जनता जनार्दन का है जनक, प्रतिपाल सदा करते रहना। भुजदंड प्रवेश से शत्रु को कर शील धर्म प्रणेना। सम्मान करें सब लोग तेरा, तुम गुण में अधिक बने रहना। आशीष मेरा है यही विदेह होकर पढ़ते रहना। योग राम जनक चिरंजीव शुभधाम राज शिरोमणि योग सुपर प्राण अभिराम। हे अतिथि देव हे प्रभुनंदन, गीता तुझ अभिनंदन। मेरी पीते हो कर नत कर, तुम करो हृदय भरय अभिनंदन। जनक सुता है कौन? जनक सुता है कौन? अरुंधतिवन आराध्यसी, अरुंधतिवन आराध्यसी, अनुसुईया के समसंध्यासी, उमा रमा की झिलमिल झांकी झलकाती है कौन? जनक सुता है कौन? किसने इसके धार्मिक पर क्रांत सूत का भाष लिखा, और किसने इसके प्रकट मन पर लंका पर तमाशा लिखा? दिव्य रूप अनुपम दर्शाती शक्ति सुंदरम कौन? जनक सुता है कौन? इसका क्या नाम है बिटिया का? और ये 50 रुपए श्रीमान सर्वेश सिंह हमारे इन्हीं पाठ पर दे रहे हैं, कमेटी की तरफ से हार्दिक धन्यवाद। परशुराम जी की पाठ पर है, कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन भाई, ये मेरी पुत्री सीता है। जय हो। सीता शब्द पर जब चिंतन किया तो पाया जो साहित्य का सृजन करे उसका नाम है सीता, जो शस्त्रों का चिंतन
सौम्यता की परिपूत बन जाए उसका नाम है सीता, शत्रुओं का विनाश करा दे उसका नाम है सीता। बहुत सुंदर ये बिटिया भारतीय संस्कृति को बढ़ा रही है। ऐसा लग रहा है साधना की साड़ी इसके तन पर पड़ी हो, दया का दुपट्टा उड़ा हो, करुणा का काजल लगा हो, पैरों में पायल पहनी हो, ऐसा लग रहा है हस्ता के ओठ पर लाल की डाली लगी हो। ये बिटिया हकीकत में सीता है। ऐसे बहुत से अवसर आते हैं मनुष्य के जब जीवन में नामकरण करवाता है और उस समय लोगों के नाम अच्छे होते हैं लेकिन काम अच्छे नहीं होते हैं। लेकिन इस बिटिया का मेरा हृदय कहता है इसका काम भी अच्छा है और इसका नाम भी अच्छा है। इसलिए आज एक बात कहना चाहता हूं कहिए मुनिवर। कि संसार में कन्या ना होती, संसार में कन्या ना होती तो ये संसार नहीं होता, संसार में कन्या ना होती तो ये सदाचार नहीं होता, संसार में कन्या ना होती तो ये कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता, संसार में कन्या ना होती तो शिष्टाचार नहीं होता। अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, अधूरे ही रहते जगत के ये नाते, निराकार ब्रह्म न साकार होता, निराकार ब्रह्म न साकार होता। भवेशम सबलम तदीयम मनोर्थम वैजनकात्म यही पतिव्रते सर्वमाप्ते यशस्वी विंदी सर्वलोके। जय हो सीता, आपका जीवन सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। जाओ इस बिटिया को ले जाओ। अहो भाग्य, अहो भाग्य, जो आज बड़े बड़े ऋषियों के दर्शन हो रहे हैं। कहा गया है अगर संत मिले तो अनंत मिलते हैं। अनंत माने भगवान की कृपा होती है। अगर संत मिल जाए भगवान की कृपा होती है। आज बड़े सौभाग्य की बात है आज संतों के दर्शन हो रहे हैं। पता नहीं आज कितना अच्छा समय है कि संतों के दर्शन मेरे सानिध्य में हैं। अरे कहिए विश्वामित्र, आपकी एक इत्यादि कुशल तो चल रही है? अच्छा मुनिवर, ये कुंवर सामरो कौन? मुनिवर कुंवर सामरो कौन? मुनिवर कुंवर सामरो कौन? ये सुंदर, ये छबीली सूरत, ये कौन है और इसका क्या नाम है? बताइए सुंदर मुनिवर। दशरथ के पुत्र हैं और उनका नाम सुने हैं। बहुत सुंदर। बाबा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमें कई वर्षों बाद मिले और मेरी जिज्ञासा है कि मैं छोटा था और आपसे मैं सीखने गया था तो आपने शस्त्र विद्या का ज्ञान सिखाया, शास्त्र का ज्ञान सिखाया और वैज्ञानिक पद्धतियां सुलझाने के लिए वैज्ञानिक तथ्य आपने दिए। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, आज आपसे मांगना चाहता हूँ, आप मुझे प्रदान कीजिए गुरुवर। हेलो, ये 50 रुपए का पुरस्कार है बिटिया मानवी की तरफ से हमारे परशुराम जी के पाठ पर है। महाराज बिटिया मानवी डॉक्टर आज तेंदु यादव राम खेड़ा। मैं छोटा नहीं हूँ, आज बड़ा हो गया हूँ और मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। आप संत हैं, ऋषि हैं, आप अपने अनुसार हमें ऐसी कोई वस्तु दीजिए जिससे मेरे जीवन में निराशित हो। और ये 50 रुपए से राघव सिंह यादव पटना पुरवासी कमेटी की तरफ से हाथ देकर धन्यवाद। 150 रुपए का बड़ा। और ये 20 रुपए श्रीमान विनोद कुमार रामखेड़ा निवासी विनोद कुमार यादव कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। राम का आदर्श हमें ऐसा मालूम पड़ता है गुरुवर विश्वामित्र जी, ऐसा लगता है कि ये श्याम सलोना तुम्हारा जो राम है
ये चोर मालूम पड़ता है। तो क्या हकीकत में गुरुवर चोर है? ये चोर नहीं है। नहीं, हमें चोर मालूम पड़ता है। आप बताइए महाराज जी, क्या चोर है ये? चोर है। हाँ, चोर है। आप विचार करो, जो असली चोर होते हैं वो नेत्रों को बचाकर चोरी करते हैं, लेकिन ये ऐसे चोर हैं जो नेत्रों को ही चुरा लेते हैं। जो नेत्रों को ही चुरा लेते हैं इन्हें विश्व विलोचन चोर कहते हैं, वैश्विक चोर कहते हैं। अब विचार करो, हमारे बाबा चोरों के हैं सरदार, हमारे बाबा चोरों के हैं सरदार, और इसीलिए आज यहाँ हैं असरदार। विचार करो, ये श्याम गौर चित्त चौर विश्व में ऐसा कौन है जिसके चित्त को इन्होंने न चुराया हो? ये श्याम गौर चित्त चौर विश्व में रवि सत्य समगतिमान बनो, ये जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो। ये जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो। तो अक्षर का नाम तुम्हारा अक्षय हो, अक्षर करे। तुम भारत की स्वयं वसुधा के अभिमान बनो, सम्मान बनो, अभिमान बनो, सम्मान बनो। ये जगत चले पीछे पीछे तुम युग युग के भगवान बनो। लखन लखा जो भी लखना हो, लखन लखो जो भी लखना हो, हमने तो वरदान दे दिया। क्यों? क्यों साधु तने के संग आए थे, साधु तने के संग आए थे, इसलिए इस जीवन का जपदान दे दिया, हर जीवन का जपदान दे दिया। राजपुत्र महावाक्यम त्रिलोकशीनाथना और सम्मुख जयम प्राप्ति दी का उदाहरण होंडे अत्यस्ता समन जीते को चिरंजीव जीव जियो कीर्ति प्रताप होए। शिवम मस्त कल्याण मस्त ले जाओ बात। ये 20 रुपए का पुरस्कार कमलेश कुमार यादव राम खेड़ा निवासी कमेटी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश कुमार और फुटेंको यादव राम खेड़ा। राजन आय प्रणाम किया तिनको हम आशीष बेग दई है। राजन आय प्रणाम किया तिनको हम आशीष बेग दई है। चरण पड़े रघुवंशन के सुत कौशिक नीच से भेंट गई है। पाए परे तुम सीरत तुझ घूम जा साथ लगाए लई है। जनक कहिए मुनिवर, ये व्यवस्था क्या है? आप मुझे विस्तार से बताएं कि यहाँ पर इतने बड़े राजाओं की भीड़ भाड़ ये आप जैसे महापुरुष के कार्यकाल में क्यों है? इसकी हमें विस्तार से वर्णन सुनाएं। मुनिवर, और चलते कमल और कमल ते जल, जल कमल से शोभा जल की है। उसी तरह से और परते पदू और पदू से पर अच्छा, पर पदू से शोभा कर की है। फिर क्या हुआ? मुनिवर, और सीता का हुआ स्वयंवर है। सीता का स्वयंवर? हाँ मुनिवर, और सीता का हुआ स्वयंवर है, इसलिए भीड़ दिखलाती है। ये भीड़ दिखलाती है। दिखला के देह चली जाए तब उमड़ उमड़ जाती है। इसी प्रायोजन है तो यहाँ पर देश देशांतरों के अनेकों नृपति आए। फिर क्या किसी किया? ने भी मेरे प्रण को पूर्ण नहीं किया। कैसा? मेरा प्रण था कि मेरी बेटी सीता ने पावन आस पड़ोस के पावन
आयुध को बाएं करते उठा लिया। कहते कि गली बुराई थी पिया एक दिन, अब मन अपने हरता करके, हर मन अपने हरता करके, अब आज देख के अजगा को माए कर पिता को। तो जब मैंने देखा कि मेरी सदवर्ती कन्या ने बाएं करते अपने आयुध को उठा लिया, उसी समय मैंने प्रतिज्ञा की, हे मुनिवर, इसने तो धनुष उठाया है और इसे उठा जो तोड़ेगा, इसे उठा जो तोड़ेगा, पत कही पूर्व माटी का पति बने तुयंत को पाएगा। अरे जनक, उसी आज मेरा प्रण पूर्ण हुआ, इसीलिए ये भीड़ भाड़ दिखाती है। ओह अजगर का खंडन, ओह अजगर का खंडन, जाए पूजन त्रिकाल जाए, पल पल रक्षक गणेश शेष वासुकी नंदीगण। हाँ अजगर, जिसने दैत्यों का विनाश किया, देवताओं को विजयी बनाया, ऐसे पावन धनुष की ये दशा, जिसने आर्य समाज की रक्षा की, जिसने सतियों की रक्षा की, आज वो स्वयं धूल दूषित पड़ा हुआ है। बड़े दुख की बात है कि आज अगर कोई मृत हो जाता है, उसको 4 लोग कंधा देते हैं। आज मेरे अजगर को इस कंडीशन से, इस दशा में डाल दिया, जो आज बताने की योग्य नहीं। अगर भगवान शंकर आज तुमने नहीं सुना कि आज आपका अजगर तोड़ा गया और आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जिससे आज अजगर की दुर्दशा हुई। जनक नरेश बता जल्दी, जनक नरेश बता जल्दी, धनुआ को किसने तोड़ा है? इस बारे स्वयंवर में सीता से नाता किसने जोड़ा? यदि शीघ्र नहीं बतलाएगा तो तेरा राज लुट दूंगा और जितनी भी है पृथ्वी तेरी सब उलट उलट। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास। हे नाथ तोड़ डाला जिसने, हे नाथ तोड़ डाला जिसने, ये सब धनुष चमकाए टिकाए, भाग न जाएगा, छिप करके भाग न जाएगा। पहले क्या आता है भगवान वह कभी
लक्ष्मणों की कृपा हो। ये काल ऐसे कार्यों को वही व्यक्त कर सकता है, कहीं बाहर नहीं होगा ये। राम, तुमने एक अनिश्चयात्मक शब्द बोला कि होए कि एक नाक तुम्हारा यही कहीं होगा। ये शब्द अनिश्चयात्मक है। अगर किसी का मकान अगर पूछते हैं किसी से और वो ये कहता है कि आपका ही होगा, तो समझ जाते हैं लोग कि यही व्यक्ति सामने वाला कह रहा है कि इन्हीं का है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि महाराज होए केहू एक, तो ये केहू शब्द लगाने का मतलब है कि अनिश्चयात्मक है, उसका पता लगाना है कि कौन है। सेवक को जो करे सेवकाई, अरे करनी कर कर लड़ाई। सुनो राम जय शिव धनु तोरा, सहस्रबाहु समसोर कुमोरा। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नर मोए सपने नहीं बारा। राम, शिवद्रोही, हाँ प्रभु। शिवद्रोही सहस्रबाहु के समान मेरा बैरी है, शत्रु है। वो मेरा सेवक नहीं हो सकता, इसलिए सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हैं सबरा। इसलिए राम उचित होगा कि उसको समाज से अलग कर दिया जाए या समाज उससे अलग हो जाए, क्योंकि मैं नहीं जानता हूं किसने तोड़ा। इसलिए या तो समाज अलग हो जाए या समाज से उसको अलग कर दिया जाए। ठीक है प्रभु। मुनिवर, सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तोता जो ज्यादा मीठा होता है और अपना नाश कराता है। देखो मीठे गन्ने को तो तोड़ू। अरे भाई ने कुछ मीठे वचन कहे, इसलिए क्रोध और बढ़ाया है। और सबसे पहले ये बोलते, इसलिए सारा अपराधी हमें चाहिए, जो मैंने जहर तोड़ा है और कल ना हो तो कराया। शिव धनुष हमें ने तोड़ा, बचपन में भी तोड़ धनुषा बोते नहीं, बचपन में भी तोड़ धनुषा बोते नहीं, तो कभी नहीं इतने और इस धनवा में क्या लाल मेरे स्वामी मुनिवर क्रोध पर और कनाओ पिछली बार और क्रोध की ओर बदला कर अब बताए लक्ष्मण, भैया मुनिवर, अज्ञानता के वशीभूत होने वाले राम के अनुज मतवंत लक्ष्मण, मैं तेरे जेठे भ्राता की अवहेलना नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा था कि रघुवंश अंश पावन पिनाक, जिसने मिथिला में तोड़ा है, जिसने मिथिला में इसमें ही सबका हित होगा, इसमें ही सबका। सुनो राम इस मंडल का मैं सत्य कहूँ। तुम कहते हो कि गन्ने में मिठास होती है इसलिए पेरा जाता है, और तोता पेड़े में मीठी बोली के कारण आता है, ऐसा नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम, गन्ने में जो गांठें होती उनको ही पेरा जाता है, उनको ही पेरा।
है मनुस्मृति का कथन यही है, मनुस्मृति का कथन यही। तो पुरुषों के संभाषण में तीसरे अगर कोई निबल पक्ष पढ़ता है, अगर कोई निबल पक्ष पढ़ता है तो तीसरा अगर योग्य हो तो समझाए। क्या गुरु से तू योग्य हुआ या रामचंद्र है बोला, इसलिए बता लक्ष्मण किस कारण तू आगे बोला, किस कारण तू आगे बोला। आपने कहा मीठा गन्ना मुझे गांठों के लिए बिल्कुल गांठ है बाढ़ में भी होते, वो क्यों नहीं पेड़ा जाता है? सूखा गन्ना होता है, उसमें भी गांठें होती है, वो क्यों नहीं पेड़ा जाता है? हम जानते थे कि ये खोटा सिक्का है, चलेगा जरूर, बोलेगा जरूर। क्यों अभी इसने क्या कहा महाराज कि इस धनुए में क्या लाल लगे जो स्वामी इतने गरमाए। लाल शब्द की परिभाषा आज समाज को दर्शाते हैं। हेलो, ये 30 रुपए का पुरस्कार, 30 रुपए का पुरस्कार श्रीमान अगर सत्येंद्र सिंह यादव को। महाराज जी, अगर किसी का पुत्र होता है तो उससे होती ममता। अगर किसी का पुत्र होता है तो उस पिता को और माता को उस पर ममता होती है। तो प्रपंच रचने में पाएंगे पावन पिनाक का खंडन करके मुझसे कहता है रामचरितमानस की चौपाई आते हैं कि यही धन पर ममता के हेतु। तो सुन लखन, कहिए मनवा, ममता है सुन लखन सारे यहाँ, संसार ममता ना होती तो जीव नहीं दिखलाते यहाँ, तो जीव नहीं दिखलाते तो भी लखन समझा सुरक्षित है व्यासी, ममता से मान सुरक्षित है, ममता ही वह
क्योंकि संवाद की व्यवस्था शम और बात, अगर व्यवस्था बातचीत की होती तो शम बराबर होनी चाहिए। कल्पना कीजिए, कहा गया है कि वो राजा के लड़के क्यों मुंह नहीं संभाल रहा है, तू मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आंख निकाल रहा है? मुनिवर, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ये कहना है कि ब्राह्मण का अवसर क्यों नहीं, जो महाराज ये कहना है रघुओं का, जो पहला चाहता हूं मैं, अपराध क्षमा हो मामून चाहिए। लड़के बकवास बंद कर ले, नहीं तो बाद में पछताएगा और इसी तो लड़कपन से कालग्रस्त हो जाएगा। फिर बाप तेरा रोवे लक्ष्मण, रो रो कर जान गवाएगा। अब कोई का राज सभी बलवेदी पर जाएगा। लक्ष्मण, रे बालक क्या हुआ तुझे जो बाट काटता जाता है? नेवतारी बाबा समझा कि मुझे डांटता जाता है। मुझको सीधा ब्राह्मण जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी होने कोई। मेरे इस लोहे कुल्हाड़े ने लोहू की नदी बहा दी है। इस आर्यभूमि में कई बार छत्राणी रात विख्यात सहस्त्रभाव तक के भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तुम भी मिलो, ये खून चाटने देखना नजर नहीं लगता है और दबा लीजिए काट में कहीं। इसीलिए तो फंसते थे, शोर होगा था, हल्दी की एक आंटे और फंसते का बाजा। अब बीच चुके इसके बाहर इस सत्रह का होटल है, इस फरदे में नहीं दीवार जो बूढ़ी बाड़ी में बना है। अरे ये बूढ़ा पर्दा दिखला कर बाबा क्या छतरी कुम्हार को उड़ा रहे, बंधार आपको फोटो दे पर्दा पर बाहर उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डरता जाए, ये छुई मुई के पैर नहीं जो छूने यहाँ तो कुमार की बतियां आए तो देख फलन हो जाता है। मैं उस माई का लाल नहीं हरता देख। अरे लक्ष्मण मूर्ख, तुझे पता नहीं, अगर इतने बड़े क्षत्रिय का पुत्र होता तो आज अंगरक्षक बनकर के विश्वामित्र के पीछे पीछे नहीं घूमता। श्री धूर जेठे के अजगव का कर रहा बेग क्यों न छोड़ा? धो कर गणपत का खिलौना क्यों तोड़ा? बस इसी बेग का मजा तुझे दशरथ छौना में चखाऊंगा और कोदंड कठोर को लेकर के पूरी तुझे रघुनाथ बच्चों की बोली में अनुचित उचित न रहता है, अनुचित रहता है। जो गंगा का है पाँव, जो लागे सो कहिए राम। ब्राह्मण की भांति आते अगर तो सह लेता ये लाते भी, तो सह लेता ये लाते भी। लोका भेष देख करके इसमें की कितनी बातें।
अपराधी किया है, अपराधी ने अब ताको मजा चखाओ लेके कठोर करार कर काट कपाट वहीं अरे काटो संग वंश के प्राणी सुरत की नदी आज बहाओ पल बाई बनी को देखूं मैं सबसे की साथ अब ये भाई आप अपराधी हो। अपराधी तो ये कहा जो उनके सर बिगाड़ने आए हो। अरे भाई ने दही भिगो डाला आपके हक की बने की बात पे बरसों में तो घंटों में गिर जाते हैं मरण में कुमर हो जाते खानदान में। अभी लक्ष्मण ने एक बात कही कि हमें अपराधी बता दिया। अब विचार करना समाज में बैठे हुए लोगों, अभी थोड़ी देर पहले धनुष टूटने के पश्चात क्या पुस्तक कह रही है? पुस्तक में रामायण में क्या लिखा महाराज जी ध्यान देना कि बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर मत दया करो। यहाँ राजा लोग क्या कहते थे कि इन लड़कों को बांध के डाल दो और मेरे आने से बात इनकी बनी कि बिगड़ी। मेरे आने से ही सभी राजा शांत हो गए, सभी राजा शांत हो गए और पैरों में पड़ करके माफी मांगने लगे। इसलिए कहा है बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर मत दया करो विचार करो। मेरे आने से बात बनी, इसलिए लक्ष्मण तुम्हें अज्ञानता के वशीभूत हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है। रामचरितमानस क्या कहती है? ले छड़ाई सिए कहते हो और धर बांधो नृप बालक दो, बालकों को बांध के डाल दो। मेरे आने से आपकी बात बनी और तुम मुझे अपराधी बता रहे हो। आने का कारण तुम जानते नहीं हो कि परशुराम का आगमन किया हुआ। इसलिए एक बात कहता हूं, तू जाना अजान बने छोरा, मैं छत्री कुल का कोई लक्ष्मण जो है थोड़े व्यवस्थित है, ठीक, इसलिए थोड़ा सा इस तरह बोलना पड़ रहा है क्योंकि सात की विद्या अलग होती है। सात का एक चिंतन अगर है तो उसमें एक दृष्टांत दिया जाता है, लेकिन दृष्टांत हमारे अभी नई लीला है तो हमारे अपने लक्ष्मण को धीरे धीरे ट्रेंड कर रहा हूं। विचार करना, इसलिए हम अपने राधे श्याम रामायण को लेकर चलते हैं। तुझको ऋण से ऋण हुआ जो माता का बलिदान।
बर्तन दिखलाकर कारवार, क्या मुझे कराने आए हो या कार आपका बहाना है सेठ? आप बताइए। ये लो आज तुमको ही सुनाओ, जिसने घर का लो ऊंचाता है और बलहाली तुम्हारे कौन हाथों के देते मारता जाता है। अब रहा शेष मुर्गारे, उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप कोई चतुर्माना को, कौड़ी निपटा दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है, इसे दूध मिलाकर घोटा है। इसे दूध मिलाकर घोटा है, ये बड़ा खोटा है। कहने का भाव धिक्कार धिक्कार है। लक्ष्मण, भैया बोलो, तुझे पता नहीं कि सूर वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रभाव, जिसका जहान में दूसरा जोड़ा था। सूर वंश में प्रसिद्ध था सहस्त्रभाव, जिसका जहान में दूसरा जोड़ा था। काटा था मैंने कठिन कुठार की धार से, यद्यपि उसके बाद सैन्य बल छोड़ा था। मोड़ा था स्नानन का आनंद हमी ने, और युद्ध में गणेश का दांत हमें ने तोड़ा था। लक्ष्मण मूर्ख सुधर जा, और हमने किसी क्षत्रिय वंश का बच्चा भी नहीं छोड़ा। लक्ष्मण, हमें छोटा समझे, बड़ी माता वर्षों में वह घंटों में गिर जाती है और मॉडल में उम्र को जाती है, खंडन में दे दे। यह कर्म वे करते हैं जो मॉडल करने वाले हैं, और अभिमान कर्म के सोचा